झीलों की नगरी उदयपुर से दृश्य देख पा रहे हैं, जहां 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें आप ऋण संबंधित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि ये राहड़ा फाउंडेशन एवं मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में ये 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ अलग अलग क्षेत्र के जो लाभार्थी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपने अपने कैटेगरी के हिसाब अपने अपने कार्य के अनुसार यहाँ ऋण योजनाओं का लाभ जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो फाउंडेशन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य परामर्श जो है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्किल के लिए कि स्किल ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा है और आज के समय स्किल ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है। तो हम चलते हैं जिंक कौशल। नमस्कार, मेरा नाम हुकम सिंह है। मैं अंबुजा फाउंडेशन हिंदुस्तान जिंक कौशल केंद्र देवरी से हूँ। हमारे विगत 2019 से सेवाएं चल रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेक्टर में युवाओं को जोड़ा जा रहा है और अदर ट्रेनिंग्स दी जा रही है। जैसे कि जो 10th और 12th पास युवा है ना, जो युवा पीढ़ी है वो अभी है ना उस कैटेगरी में जा रहे कि जॉब के लिए मैंने है ना कि नौकरी नहीं मिलना, इस तरह से। तो क्या है कि 2019 से ये पहल चल रही है, जिसमें 18 साल से 30 साल की उम्र के युवाओं को स्किल से जोड़ा जा रहा है और 4 तरह की डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स होती है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, माइक्रो फाइनेंस है, होटल इंडस्ट्रीज़ है और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ऐसे कोर्स होते हैं जो मात्र 2 महीने कोर्स रहते हैं और कोर्स के बाद उनका प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट 100% होता है। बच्चे को लोकल प्लस बाहर भी जॉब मिलती है, आउट ऑफ राजस्थान जॉब मिलती है और अच्छी सैलरी भी मिलती है। और इसी के साथ 2-3 तरह की ट्रेनिंग फ्री चलती है, जिसमें बच्चे का स्किल के ऊपर इंग्लिश स्पोकिंग है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है, ये सारी है ना बच्चे को सिखाया जाता है और विगत 2 साल तक बच्चे का नौकरी के बाद फॉलोअप किया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे बेरोजगार युवा है जो जिंक कौशल से जुड़े और अधिक से अधिक संख्या में ट्रेनिंग ले और ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कौशल ट्रेनिंग लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं और रोज़गार के आयाम को छू सकते हैं। और आप देखें किस प्रकार से पूरा विवरण आपने बताया, किस प्रकार से ट्रेनिंग और कई स्किल ट्रेनिंग जो है कई संस्थाएं कराती है। आप उनसे जुड़े और आज ही करें। जी, आप भी बताएं किस प्रकार से। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जिंक कौशल के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और वो उन्होंने पूरी जानकारी आपको दी है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य परामर्श भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए ऋण के बारे में चलते हैं। आखिर ऋण योजना क्या है, कैसे मिलेगी, क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कब तक होगा, कुछ बातें ऐसी है जो हम राहड़ा फाउंडेशन के अध्यक्ष से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे क्या कुछ इसमें लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। उदयपुर क्षेत्र के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी SC, ST, OBC और दिव्यांगजन, जिनके लिए ये राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की जो योजनाएं हैं, जिसमें स्वरोजगार अपना खुद का कोई व्यवसाय वो कर सके, उसके लिए इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। कोई भी SC, ST, OBC और दिव्यांगजन हैं जो इसमें अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन जाकर भी आवेदन कर सकते हैं अपनी SSO ID के माध्यम से। और जो सूचना है वो हमारे पास हमने काफ़ी मात्रा में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में सर्कुलेट की है, काफ़ी लोगों तक इस योजना को पहुंचाने की कोशिश की है, जागरूकता फैलाई है। और अगर किसी को ऑफ़लाइन आके अपना आवेदन करना है तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम पूरी सहायता करेंगे उनकी। और इसमें काफ़ी सारे जो लघु व्यवसाय के लिए है, फिर आपके महिला समृद्धि योजना है, शिक्षा के लिए भी अगर कोई ऋण लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी है, डेयरी के लिए है, जीप टैक्सी वाहन किसी तरह का अगर परचेस करना चाहते हैं उसके लिए है, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर, कृषि भूमि के किसी लघु व्यवसाय के लिए या सोलर लाइट्स या कृषि कार्य के लिए अगर आवेदन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे इसमें योजनाओं के वो हैं। और इसमें आदिवासी शिक्षा ऋण योजना भी है और
दिव्यांग लोगों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि दिव्यांग कोई है और उसके लिए ये योजना जो कार्य कर रही है उसमें अगर कोई दिव्यांग अगर आवेदन करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ इस योजना से मिल सकता है। तो आप जितनी ज़्यादा जागरूकता इस मैसेज से मेरे जाए और जितने लोग जुड़ना चाहें इस योजना के साथ में जुड़ के उसका लाभ उठाएं और स्वरोजगार से अपने जीवन को उत्कर्ष बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये 2 दिवसीय पूरा कैंप का आयोजन राहड़ा फाउंडेशन एवं मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय ऋण योजना से संबंधित ये शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर लाभार्थी आ भी रहे हैं, लगातार परामर्श भी ले रहे हैं और किस प्रकार से लोन ले सकते हैं, किस प्रकार से ऋण प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, कैसे वो ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर समस्त परामर्श भी दिया जा रहा है। इसके साथ उनके डॉक्यूमेंट ली जा रही है, जो कि जिला उद्योग जो इकाई बनी हुई है उसी इकाई के तहत ये उनको जो है ऋण जो दिया जाएगा, और उसमें जिला कलेक्टर सहित को अलग अलग उसमें समितियाँ बनाई गई है और समितियों के माध्यम से निर्धारित करके लोन को चिन्हित किया जाता है। जिनको ऋण देना है उनको SMS किया जाएगा। सारी बातें आपने यहाँ समझी है। तो आप देखें कि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित भी यहाँ पर जाँच की जा रही है। आजकल तो बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें हैं, बटन दबाते ही सब कुछ बता देती है, क्या इंसान की बॉडी में चल रहा है, क्या बीमारी है, क्या उसकी हाव भाव है, हर एक चीज़ जो है आजकल मशीनें बता देती है। दुनिया आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है और आधुनिकीकरण में अब सब कुछ आपको पता चल सकता है। तो आप देखें कि मातृ कृपा सेवा संस्थान, मोदी केयर, प्रोजेक्ट स्टोर, रामनाथ जी चौहान साहब जो है लगातार जांच जो है वो कर रहे हैं। तो आप देखें कि ये पूरे बॉडी का सारा इंगेज करके बता देती है क्या आदमी को प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो हम देखेंगे, लाइव देखेंगे किस प्रकार से इसमें क्या क्या कुछ बताते हैं। अभी आपका जो आया है इसके अंदर वेट जो आ रहा है आपका 50 वेट जो आ रहा है आपका 55.3। उसके बाद में बात करते हैं आपकी फैट जो आ रही है वो प्लस में आ रही है 24.2। उसके बाद बात करते हैं विजुअल फैट आपकी ठीक है 6 आ रही है। उसके बाद कैलोरी आपकी बहुत ज़्यादा है 1349 आ रही है, जबकि आपको 1100 की ज़रूरत है। उसके बाद में BMI देखते हैं तो आपका 20.6 आ रहा है और बॉडी जो आपकी जो बता रही है वो बता रही है 41 बॉडी एज। अभी आपकी बॉडी जो काम कर रही है वो 41 साल वाली कर रही है, तो हमें बड़ी खुशी है कि आप 3 साल नहीं, लगभग आप 11 साल आप नीचे अच्छे चल रहे हैं। मगर आपकी बॉडी फैट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, उसको आपको कम करना पड़ेगा। और क्योंकि नॉर्मली जो आपको चाहिए फैट 10 से 17 के बीच में चाहिए, आपकी आ रही है 24 से 2 के बीच में, आप रिस्क जोन में चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा कवर कर लें। बाकी विजुअल फैट है वो आपकी बिल्कुल अच्छी है। कैलोरी थोड़ा सा कम करें तो आप अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। आपको इसके अलावा और कोई समस्या हो तो बताएं। तो आपने देखा कि इस प्रकार से यहाँ स्वास्थ्य की जानकारी भी दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर ऋण योजनाओं के बारे में बिल्कुल विस्तार से जो है वो बताया जा रहा है। मैं गौशालाओं को वो करती हूँ, प्रमोट करती हूँ और आत्मनिर्भर गौशाला कोई कैसे बन सकती है उसके लिए हम विजनवास गौशाला को बढ़िया सेट बनवा दिया, कंप्लीट कर दिया मैंने। विजनवास गौशाला अभी आपके गजेंद्र जी की, तो वो तो अब उनसे चल ही नहीं रही है। अरे चल नहीं, वो ड्रामा कर रहा है साला। जैसे कि आज के युवा है ना,
अधिकतर सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि वैकेंसी निकलती है 100 500 और बढ़ाते 10,000 15,000। तो यही है कि ऋण का ये है कि आप पढ़ाई तो कर लिया आपने, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो फिर आप उसी है ना कि पढ़ाई के बाद या तो फिर उस नशे की आदत है या उसमें चले जाते हैं। लेकिन सरकार द्वारा ये पहल चलाई जा रही है कि आप कम ऋण लेके ना अपना खुद का ना बिजनेस शुरू कर सकते हो। जैसे कि माना किसी ने इलेक्ट्रिशियन कर लिया, अब वो इलेक्ट्रिशियन तो कर लिया लेकिन नौकरी 10,000 की मिल रही है उसको, वो नहीं करना चाहेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर उसने कर लिया तो वो गवर्नमेंट थ्रू ऋण लेके अपनी खुद की शॉप डाल के अपना खुद का व्यवसाय कर सकता है। इससे उससे जो सारी है ना उसका परिवार है, उसकी है ना बढ़ोतरी है, उससे हो सकती है। जैसे कि गर्ल्स है, लेडीज़ है, वो भी अपना खुद का काम कर सकती है। जैसे गाँव की महिलाएं क्या पढ़ लेती है लेकिन नौकरियां नहीं करने देती है। तो सरकार की ये पहल चलाई जा रही है कि आप लोन लेके ब्यूटी पार्लर है, डेयरी फार्मिंग है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन या ऐसे भी कर सकती है गाँव में। आप जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप ये बताइए बच्चों को क्या संदेश देंगे कि वो इस क्लास के बाद वो कोशिश से जुड़े? मेरा ये कहना है, मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ाई है ना आपकी 12th हो गई है, लेकिन आप प्राइवेट BA या ऐसा कुछ कर रहे हो, इसके साथ साथ स्किल से जुड़िए। क्यों स्किल ऐसा सेंटर है, एक तो मेरा मानना है कि गांव के युवा, शहर के युवा आज उस नशीली आदत में जा रहे हैं, गलत काम करना, मोबाइल का उपयोग है ना, जो बिना वजह उपयोग करना, काम की चीज़ है ना वो नहीं देखना। तो मेरा ये है कि 12th के बाद अगर प्राइवेट कर रहे हो तो आप स्किल से जुड़िए। स्किल से जुड़ोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे सेक्टर के बारे में पता चलेगा, और आपको बोलने का तरीका, रहने का तरीका, आपकी स्किल सुधरेगी, और इसी के साथ आपको जॉब जो मिलेगी वो आपके लिए बहुत एक तरह से लकी साबित होगी। मेरा आज के युवाओं से यही कहना है, यही खासकर से यही है ना निवेदन है उनसे कि जितना हो सके आप स्किल सेंटर है इनसे जुड़िए। बस इतना सा है ना। तो आप देखिए कि किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप 10वीं 12वीं से ही स्किल डेवलपमेंट का काम सीख सकते हैं, और उसके बाद अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी के लिए ये 2 दिवसीय ऋण योजना शिविर का आयोजन किया गया है, और इसमें आप देखें कि तमाम यहाँ आने वाले जितने भी लाभार्थी हैं उनको विशेष जानकारी दी जा रही है कैसे वो लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। आप सभी को मानवता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मानवता की ओर चले और एक दूसरे को जानकारी देकर एक दूसरे के जीवन को सुधर और सुगम बनाने में हम भी अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके।